हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर स्किल। दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो को, यानी एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने कैश फ्लो को किस तरह बनाना होता है। कैश फ्लो को सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे इनवॉइसेस की फोरकास्ट प्लान भी कहा जाता है, यानी हमारे प्रोजेक्ट की फोरकास्ट इनवॉइसेस क्या होती है। जब भी आपने क्लेम मैनेजमेंट की तरफ जाना होता है तो कैश फ्लो जो है ये बनाना आपको लाजमी होता है। यानी एक प्रोजेक्ट हम प्लान करते हैं, जिस तरह हम एक प्लान करते हैं स्केजुअल यानी बनाते हैं, तो सेम हमारी जो कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की कॉस्ट, उसको भी हमने ब्रेक डाउन करना होता है। ब्रेक डाउन कहने का मतलब है कि आपने उसका जो कैश फ्लो है वो भी बनाना होता है, वो आपने प्रोक्यूरमेंट का भी बनाना होता है और कंस्ट्रक्शन का भी बनाना होता है। अब ये कैश फ्लो जो मैंने बनाया है मोस्टली इसी तरह मैं बनाता हूँ, फिर इसको प्रॉपर फॉर्मेट की तरह ला के यहाँ पे मैं सऊदी अरामको को सबमिट करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने कैश फ्लो को किस तरह बनाना होता है, आपने प्लान कितना किया है और एक्चुअल आपने कहाँ से उठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में हम कंप्लीट कैश फ्लो को सीखेंगे और आपने सऊदी अरामको को या क्लाइंट को या कंसल्टेंट को यानी पीएमसी को जब आप कैश फ्लो सबमिट करते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अब ये कैश फ्लो जो है ये एक प्रोजेक्ट का मेरा बना हुआ है जो मैं अरामको को सबमिट करता हूँ। जस्ट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हम एक P6 से एक डाटा उठाते हैं और किस तरह हम उसको कैश फ्लो बनाते हैं। हमारे पास जो बेस लाइन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक रिसोर्स लोडेड होता है और एक हमारे पास कॉस्ट लोडेड होता है। आजकल 80% प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास रिसोर्स लोडेड होते हैं। कॉस्ट लोडेड जो है बहुत कम सिचुएशन में की जाते हैं, यानी लोड की जाते हैं। कॉस्ट लोडेड का सिंपल मतलब है कि हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज होती है उसको आप जो है कॉस्ट असाइन करो, जो कि हमें बाद में जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उस सिचुएशन में इसको ट्रैक करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली हम जो है रिसोर्स लोडेड की तरफ जाते हैं और रिसोर्स लोडेड पे आपने क्या करना होता है, जस्ट P6 के अंदर यानी आपके स्केड्यूल के अंदर आपने रिसोर्सेज को डिफाइन करना होता है। फिर उसी रिसोर्सेज बेस पे यानी उस स्केड्यूल बेस पे आपने कैश फ्लो बनाना होता है। आज हम इस वीडियो में कैश फ्लो को बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस टॉपिक को। अब ये जो है कैश फ्लो है, इसको मैं यहाँ से एम्प्टी करता हूँ। यानी ये कैश फ्लो जो है प्रोक्यूरमेंट का आपने बनाना होता है, प्लान आपका क्या है और एक्चुअल क्या है हमारे पास। सबसे पहले इसको फॉर्मेट को देखेंगे। यहाँ पे आपने जो है लोगोज वगैरह लगाने हैं, प्रोजेक्ट का नेम लगाना है आपने, प्रोजेक्ट का नेम, टाइटल, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, बीआई नंबर होता है, बैच एंड टैक्स नंबर इसको कहते हैं, वो भी आपके जो है अरामको की तरफ से ही आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होता है, यानी वहाँ पे भी आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है। अब प्रोक्यूरमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है, प्रोक्यूरमेंट का प्लान भी आपने प्लान करना होता है, फिर उसकी परसेंटेज और उसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी आपने उठानी है। सेम आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन की भी उठानी है और आपने नेक्स्ट हमारे पास प्रोक्यूरमेंट प्लस कंस्ट्रक्शन आपने डिफाइन करना होता है कि मेरे इस मंथ के अंदर मैंने कितना जो है प्लान किया है, यानी मई 2023 के अंदर जहाँ पे यानी डेट मेंशन है कंस्ट्रक्शन प्लस प्रोक्यूरमेंट मेरा क्या प्लान है। अब जब आप प्लान करेंगे तो सेम जो है आप उसकी अगेंस्ट एक्चुअल को भी यानी लेके जाएंगे। यानी एक्चुअल को लेने का मतलब सिंपल ये है ये एग्जांपल आपने प्लान किया है 39 मिलियन, यानी यहाँ पे 2 मिलियन है, 39 मिलियन है, वट एवर जो भी आपका है। तो आपने जो प्लान किया है, क्या जब एक्चुअल की हमारी वो टाइम आ जाए, यानी वो मई 2023 एग्जांपल ये मंथ आ जाए, तो क्या हमारे पास जो है वो मटेरियल एक्चुअल में भी डिलीवर हो गए कि नहीं, या वो एक्टिविटी हमारी एक्चुअल में भी हो गई कि नहीं, जिसके लिए हमने ये कोर्स जो है वो डिफाइन की है। अब वो तो बाद में काम है, सबसे पहले इसको बनाते किस तरह है उसकी तरफ हम चलते हैं। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आपने साथ में रहना है, लास्ट तक रहना है, हमने सेम इसी तरह सबमिट करना है और क्लाइंट को आपने इसी तरह सबमिट करना होता है जिस तरह मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक न्यू शीट के अंदर। न्यू शीट के अंदर जो है सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट के कंट्रैक्ट को ओपन करना है। वहाँ पे आपके पास जो है आपकी जो कॉस्ट होती है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो होती है वो डिवाइड होती है, प्रोक्यूरमेंट के लिए अलग होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग होती है। तो आपने इसको सबसे पहले इसको सेपरेट रखनी है। यानी एग्जांपल यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट की कॉस्ट जो है वो 237 मेरे पास मिलियन है, यानी 237 मिलियन है, और
कंस्ट्रक्शन के लिए हमने दिए है 101 मिलियन। हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, कंस्ट्रक्शन की किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्रोक्यूरमेंट की जो कॉस्ट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, यानी मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो हमेशा हमारे साथ ज़्यादा होती है। जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होती है वो इतनी नहीं होती, बट आपने जब भी प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट को असाइन करना होता है तो हर मटेरियल को आपने कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, इंस्टॉलेशन को आपने कॉस्ट जो है वो कम देनी होती है। ठीक है, ये वेटेजेस पे हम निकालते हैं। ये हमारा जो है डिटेल से कोर्स भी है, इसके ऊपर हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर भी हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब मैं चलता हूँ P6 के अंदर। P6 के अंदर मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है हमने कैश फ्लो बनाना होता है। ठीक है, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट है, ये इसके बारे में जो है मेरी यूट्यूब पे भी वीडियोस बनी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह हम स्केड्यूल करते हैं। और इसके अलावा हमारा कोर्स भी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा कि आपने किस तरह कैश फ्लो बनाना होता है, इसकी तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने एक्टिविटीज़, हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ हो उसको आपने क्लोज करना है और यहाँ पे हमने जो कैश फ्लो बनाना होता है वो प्रोक्यूरमेंट प्लस कंस्ट्रक्शन को आपने जो है उठाना है। यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे जो मेरे पास एक्टिविटी यूज स्प्रेडशीट है, आपने इसके ऊपर जो है यहाँ से आपने डाटा उठाना है और किन यूनिट्स का, यहाँ पे देखो टैब्स के अंदर जो है आपके पास बजटेड लेबर जो है ये होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है टाइम स्केल जो है वो भी सेट होना चाहिए। टाइम स्केल आपने यहाँ पे मंथ का करना है, क्योंकि कैश फ्लो जो हमारे पास होता है वो हमेशा मंथली बेसिस पे होता है, तो आपने ईयर मंथ यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से अप्लाई करना है और ओके करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे जो बजटेड लेबर यूनिट है यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, स्प्रेडशीट पे ओपन करें, तो यहाँ भी आपका बजटेड लेबर यूनिट्स जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ओके करो। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ें आप, ये लेबर पर्सन कंप्लीट, एक्चुअल लेबर पर्सन कंप्लीट हमारे पास है, अर्नड वैल्यू लेबर यूनिट है, इसको अगर आप ओपन भी करो ठीक है, नहीं भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्टली जो है हमारे पास बजटेड लेबर जो है वो यहाँ पे भी ओपन होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस एक्टिविटीज़ को यानी प्रोक्यूरमेंट को और कंस्ट्रक्शन की जो बजटेड लेबर है उसको मैं एक्सेल के अंदर लेके चला जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक्सेल के एम्प्टी एक पेज पे। ठीक है, अब इसको जो है हमने डिवीजन के लिए यूज़ करनी है, ये कॉस्ट जो मैंने यहाँ पे उठाई है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो है ये बजटेड लेबर जो है आ गए, प्रोक्यूरमेंट के ऊपर आ गए और नीचे मेरे पास है कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर जो है कुछ कॉलम्स ऐड करनी है ताकि कंस्ट्रक्शन को हम अलग कर सके और प्रोक्यूरमेंट को हम जो है अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो बजटेड लेबर जो है वो प्रोक्यूरमेंट के लिए मेरे पास 53,000 है, कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास 865,355 हमारे पास है। ठीक है, यानी 86,000 मेरे पास टोटल बजटेड लेबर यूनिट्स हैं। अब तक मेरा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे जितनी भी अर्नड वैल्यू है यानी यहाँ पे अभी मेरी अर्नड हो चुके हैं। अब इसका प्रोसेस ये है, अगर आप रिवीजन बेसलाइन के अंदर भी, रिकवरी के अंदर भी या बेसलाइन जब नए बना लेते हैं तो सबका प्रोसेस जो है वो सेम है, आपने इसी तरह कैश फ्लो को बनाना होता है जिस तरह मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मटेरियल हमारे पास कुछ जो है बजटेड लेबर जो है प्रोक्यूरमेंट के लिए 1 दिसंबर 2022 को जो है वो मटेरियल आने वाला है। अब ये कौन सा मटेरियल है ये आप P6 के अंदर जाएंगे, वहाँ से आप चेक करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम इसको नहीं चेक करेंगे, हमारा काम है कैश फ्लो को बनाना। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है और क्यूमुलेटिव निकालनी होती है। यहाँ पे देखो मेरे पास ये जितनी भी बजटेड लेबर है यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज जो है वो अप्लाई करने हैं। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये मेरे पास जो है इसकी इक्वल आना चाहिए, यानी ये 53,000 की इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखो सम इसका जो है 53,000 आ गया, 0.03 आ गया, बट इशू नहीं है, इतना फ़र्क जो है इतना चल जाता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल करता हूँ फर्स्ट जो मेरे पास बजटेड लेबर है फर्स्ट मंथ की, इसको मैं एज इट इज रख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल करूँगा इस मंथ के बजटेड लेबर यूनिट प्लस पिछले मंथ की यानी लास्ट मंथ के बजटेड लेबर को मैं यहाँ से प्लस करूँगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए मेरे पास 233.33 मेरे पास आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मैं इक्वल दोबारा करता हूँ इस मंथ के बजटेड लेबर यूनिट प्लस मैं करूँगा लास्ट मंथ के कमुलेटिव। कमुलेटिव का मतलब ये है ना कि इस मंथ का प्लस इस मंथ का बजटेड लेबर यूनिट,
ये कितने बन गए, ये मेरे पास 233 बन गए। फिर नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, इस मंथ के बजटेड लेबर प्लस करंट मंथ की जो है वो हमारे पास बजटेड लेबर, इसको आपने प्लस करना होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस आगे लास्ट तक आप इसी को तरह लेके जा रहे हैं। इस मंथ के बजटेड लेबर प्लस प्रीवियस मंथ की कुमुलेटिव जो हमारे पास बजटेड लेबर है उसको आप प्लस करेंगे। ठीक है, अब जब मैं इसको लास्ट तक ले जाऊं तो ये लास्ट वाला जो है ना, ये मेरे पास 53,000 के बराबर आना चाहिए। कितने है मेरे पास, 53,000.03 मेरे पास बजटेड लेबर है टोटल। यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कितने मेरे पास 53,000 मेरे पास यहाँ पे भी है। ये 0.03 जो है ना, ये इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, आप इसको जो है राउंड ऑफ भी करो तो इट्स मीन ये अगर इन केस आपके बजट लेबर इसके यानी टोटल बजटेड लेबर सम के और यहाँ जो आपने लगाए ना, अगर इन केस आपका ये इक्वल नहीं आ गए तो इट्स मीन आपकी बेस लाइन के अंदर कई मिस्टेक है, यानी बजटेड लेबर जो है आपने प्रॉपर तरह डिफाइन नहीं की है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सही जा रहे हैं अभी तक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ इस बजटेड लेबर की हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, किस तरह निकालेंगे, हमारी परसेंटेज जो है इसी परसेंटेज से हमने क्या करना होता है, हमने कैश फ्लो को डिवाइड करना होता है। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल में कर लेता हूँ इस मंथ के बजट लेबर डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड लेबर। टोटल ये भी है मेरे पास और ये भी है मेरे पास, तो यहाँ पे आपकी जो मर्जी जिससे आप डिवाइड करें, इक्वल करो इसको यहाँ से। यहाँ पे इसको मैं जो है परसेंटेज की तरफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कितना है मेरे पास, 0.19 या 189 इसके मेरे पास आ गया। ठीक है, अब दूसरी के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल ड्रैग करें। जब यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे जो है गलती आएगी। अब ये क्यों आ गई, क्योंकि ये जो है अगर पहले मैंने डिवाइड कहाँ किया था, टोटल बजट रेट, तो यहाँ पे जो है ये डिवाइड हो गया लेबर यूनिट्स पे। तो आपने क्या करना है, इस यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपने इसको जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है उसको आपने लॉक करना है। लॉक किस तरह करने हैं, अपनी कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। ठीक है, अगर आपके पास मैकबुक है तो उसमें आप क्या करोगे, फंक्शन जो हमारे पास की होती है, फंक्शन प्लस F4 प्रेस करेंगे। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप जो हमारे पास वर्ड है, यानी ये J29 है, तो J से पहले आपने डॉलर का जो साइन है वो यूज़ करना है और आगे भी जो है डॉलर का साइन यूज़ करना है और इसको यहाँ से एंटर करो। तो ये जो फार्मूला है मेरे पास ये लॉक हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट बजटेड लेबर की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो इस मंथ की बजटेड लेबर डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड लेबर यूनिट, यहाँ पे देखो इससे डिवाइड हुई। ओके, अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब मैंने इसकी जो है कम्युलेटिव लेना होता है। कम्युलेटिव किस तरह लेंगे, जिस तरह ये कम्युलेटिव हमने लिया सेम अब परसेंटेज की भी हमने जो है कम्युलेटिव लेना होता है। तो किस तरह करेंगे, इक्वल करूंगा मैं, पहले जो है हमारे पास है वो उसको एज इट इज रखेंगे। सेकंड के लिए क्या करेंगे, इक्वल करूंगा इस मंथ की परसेंटेज प्लस लास्ट मंथ की जो मेरे पास परसेंटेज है उसको यहां से प्लस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है इक्वल करेंगे इस मंथ के बजटेड लेबर की जो परसेंटेज है प्लस लास्ट मंथ की जो मेरे पास परसेंटेज है इसको हम प्लस करेंगे। अब जब मैं लास्ट तक यहाँ पे जाके इन कंप्लीट को सबको फॉलो करूंगा यानी अप्लाई करूंगा, तो ये लास्ट वाला जो है ना, ये मेरे पास 100 आना चाहिए। अगर मेरी वैल्यू सही है तो ये मेरे पास 100 आना चाहिए। अगर 100 नहीं आ गए तो इट्स मीन कि मेरी यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं सिंपल ड्रैग कर लेता हूँ, लास्ट तक लेके चला जाता हूँ। देखते हैं हम कि कितना आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे देखो मेरे पास 100% आ गया, तो इट्स मीन कि हमारी जो वैल्यू है वो सही जा रही है। ओके, मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये प्रोक्यूरमेंट की जो है वेटेज परसेंटेज हमने निकाल दिया। ठीक है, ये मंथली भी ले गया और हमारा जो है वो कम्युलेटिव भी आ गया। अब हम सेम जो है यही चीज़ अप्लाई करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। अब इसी परसेंटेज से जो है मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस कॉस्ट को निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जब कैश फ्लो में बनाऊंगा तो मैंने इसी परसेंटेज से लेनी होती है। ओके, पहले मैं जल्दी से ऐसे कर लेता हूँ कि कंस्ट्रक्शन की जो मेरे पास है इसकी बजटेड लेबर जो है, इससे मैं यहाँ पे बजटेड लेबर को क्या कर लेता हूँ, यही फार्मूला अप्लाई करूँ जो मैंने यहाँ ऊपर अप्लाई किया। तो सेम यहाँ पे इक्वल करूँगा मैं, इसका प्लस करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे नहीं हो रहा। हमेशा एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अरामको के अंदर यानी सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे जब आप काम करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट 3 मंथ के अंदर आपने प्रोक्यूरमेंट को पूरा करना होता है। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अरामको की ये स्टैंडर्ड है
कि प्रोक्यूरमेंट को आपने कंस्ट्रक्शन के लास्ट 2 मंथ से पहले आपने फिनिश करना होता है। यानी स्टार्ट कब करना है? कंस्ट्रक्शन को 2 या 3 मंथ के बाद आपने स्टार्ट करना होता है, प्रोक्यूरमेंट को आपने पहले लेके आना होता है। फिर लास्ट में क्या हो गया? लास्ट में अपोजिट हो गया, यानी प्रोक्यूरमेंट को आपने 2 मंथ पहले खत्म करना होता है। यानी आपकी जो प्रोक्यूरमेंट होती है वो कंप्लीट करना होती है 100% आपने 2 मंथ पहले आपने खत्म करनी होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अब ये मंथ जो है इसके अंदर जस्ट सिंपल जो है 0 भी पुट कर सकते हैं और ना भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि हमने कैश फ्लो जो है वो जब इकट्ठा करेंगे तो हमने ये भी लेना होता है, प्रोक्यूरमेंट का ये भी इस मंथ के अंदर इसका भी लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं इसको सिंपल जो है यहाँ पे आप 0 यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे भी 0, इसको ड्राई करो, 0 0 पुट करो। ओके, दूसरी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल करूँगा इसका मंथ के बजटेड लेबर प्लस लास्ट मंथ के बजटेड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास ये एम्प्टी है, नो इशू, 0 पुट करो या इसको एज इट इज रखो। अगर 0 ना भी पुट करो, सिंपल इस फार्मूला को यहाँ से ड्रैग कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास कितने हैं बजटेड लेबर है, यहाँ पे देखो इस फार्मूला क्या अप्लाई हो, इस मंथ के बजटेड लेबर प्लस लास्ट मंथ के बजटेड लेबर। सिंपल फार्मूला है इसका, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस मंथ के बजटेड लेबर प्लस लास्ट मंथ की क्युमुलेटिव बजटेड लेबर यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो लास्ट में हमने कंप्लीट कर दिया, तो आपकी ये जो वैल्यू है यानी 865,335 जो है हमारे पास, यानी 355 जो है, ये वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए इस टोटल बजटेड लेबर के अंदर। अगर आपकी वैल्यू ठीक है यानी कि कैलकुलेशन ठीक से, तो इट्स मीन कि आप जो है ठीक जा रहे हैं, यानी आपकी ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इस वैल्यू की, बजटेड लेबर यूनिट की। ठीक है, ओके, अब हम सेम इसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे, इक्वल में करूंगा, इस वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा, जिस तरह मैंने बताया कि आप इससे भी डिवाइड कर सकते हैं और ये लास्ट से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब दूसरी चीज़ ये याद रखना कि ये जो बजटेड टोटल लेबर यूनिट्स है ना यहाँ पे, और या यहाँ पे जो लास्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसको, ये टोटल बजटेड लेबर है मेरे पास, ये टोटल बजटेड लेबर, ये जब आपकी P6 की इक्वल होनी चाहिए, कहाँ पे, इस 53,000 जो मेरे पास बजटेड लेबर टोटल है, ये आपकी यहाँ पे जो है इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे देखो टोटल बजटेड लेबर मेरे पास कितनी है, 53,000, प्रोक्यूरमेंट की है, कंस्ट्रक्शन की कितनी है, 865,355। तो यहाँ पे क्या चीज़ है मेरे पास, 865,355, इट्स मीन हमारे बजटेड लेबर जो है वो सही है। ठीक है, अगर आपसे कोई मिसिंग हो तो आपकी ये इक्वल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब हमें इस पे जो है फार्मूला अप्लाई करना है। मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, इक्वल में कर लेता हूँ इस मंथ के बजटेड लेबर डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड लेबर यूनिट्स, इस पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं परसेंटेज पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। सिंपल आप जो है इस फार्मूला को अभी से लॉक करें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इसको ड्रैग करूँ ना, तो ये डिवाइड ये गलत आ जाएगा, क्योंकि मैंने फार्मूलास को जो है वो लॉक नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फार्मूलास को जो है वो लॉक करूँगा। ये जो BR है ना, इसके आगे यहाँ भी डॉलर साइन आपने डालना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट डाल लेता हूँ, और आपने यहाँ पे भी जो है डॉलर साइन डालना होता है। ओके करो इसको। ठीक है, अब ये फार्मूला जो है मेरा लॉक हो गया। अब मैं इसको सिंपल जो है वो ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे देखो ये अभी मेरे पास फार्मूला जो है वो लॉक हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्युमुलेटिव कर लेता हूँ सिंपल, इसको आप 0 करो, ये जो 0 है इसको सेम एज इट इज 0 लेके वो लास्ट तक यहाँ तक। और नेक्स्ट जो है इसको सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इक्वल कर लूँ, पहले इसी तरह होगा, सेकंड मेरे पास क्या होगा, इक्वल में करूँगा इस मंथ के प्लस लास्ट मंथ की जो मेरे पास परसेंटेज है उसको मैं प्लस करूँगा। थर्ड के लिए इस मंथ के बजटेड लेबर प्लस लास्ट मंथ के मेरे पास बजटेड लेबर। ठीक है, ये मेरे पास जो है इसका क्युमुलेटिव आ गया। अब ये जो क्युमुलेटिव लास्ट में है ये मेरे पास 100% आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास 100% आ गए। अब ये तो हमारे पास जो है वो इसकी परसेंटेज आ गई। अब इसी परसेंटेज से जो है आप एस कर्व भी बना सकते हो, हिस्टोग्राम भी बना सकते हो और कैश फ्लो भी बनाएंगे। ठीक है, एस कर्व और हिस्टोग्राम का भी सेम प्रोसेस होता है। ओके, अब ये जो परसेंटेज मेरी आ गई, अब यही परसेंटेज मैंने यहाँ से उठानी है और इसकी जो कॉस्ट है उससे हमने क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। ओके, मैं इसको यहाँ डिलीट कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ से ये डेट जो है यहाँ से मैंने उठाना है,
ये जो 1 दिसंबर वाला है मैंने इसको यहाँ से डिलीट डेट को उठाना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं ये जो फर्स्ट 3 टैब्स है ना, इसकी मेरे पास ज़रूरत नहीं, इसको मैं जो है इसे डिलीट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं आता हूँ, दूसरी मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे जो है ना इसको भी यहाँ से जो है ओके, इसको एज इट इज़ रहने दी। यहाँ पे तो जो डेट है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से लेके चला जाता हूँ इसको यहाँ पे, इसको मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको सिंपल बेहतर है कि कंट्रोल आप जो है पेस्ट एज वैल्यू करो। ओके, यहाँ पे देखो, ओके, पेस्ट एज वैल्यू ना फॉर्मूला करो ताकि आपको पता लगे कि ये जो है ये वैल्यू मेरे पास कहाँ से आई। कंट्रोल जेड में कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, दोबारा कंट्रोल जेड करो, इसको दोबारा करो एक दफ़ा। अब यहाँ पे देखो कहाँ से आया है मेरे पास। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉपी किया। दूसरा इसका मेथड सिंपल ये है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसके अंदर, सिंपल इसके अंदर इक्वल करो और यहाँ पे इसके अंदर जो है इक्वल टू पेस्ट करो। ठीक है, जब आप यहाँ पे ये जो नीचे वर्क है ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, फिर नीट में हमने इस कैश फ्लो की जो फॉर्मेट है इसके अंदर इसको लेके चला जाना है। ओके, ये आगे लेके चले जाते हैं हम इसको। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं सिंपल जो है ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, और इस फार्मूला को यहाँ पे लास्ट तक जो है इसको ड्रैग कर लो। ओके, कहाँ हमारा ख़त्म हुआ, ये 1 जुलाई 2027। यहाँ पे देखो 1 जुलाई 2027। तो मैं इसको जो एक्स्ट्रा बाकी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट जो है मैं इसको थोड़ा सा ना फॉर्मेट दे देता हूँ। इसको आपने जो है कोई कलर सा भी दे अच्छा सा, और यहाँ से जो है इसको ये वाला कलर दे, और इसको यहाँ पे मेंशन करो डेट। ओके, अब हमारी आ गई कैश फ्लो की बारी। कैश फ्लो को आपने किस तरह डिफाइन करना होता है, हमारी जो टोटल कॉस्ट है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी जो है परसेंटेज निकालते हैं। क्या परसेंटेज हमारी जो है, यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ परसेंटेज को, यानी जो मेरे पास यहाँ पे है परसेंटेज, प्रोक्यूरमेंट की मेरे पास कितनी परसेंटेज है, कंस्ट्रक्शन की कितने परसेंटेज है टोटल कॉस्ट में, इसको हम निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल करूंगा मैं प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया, इसको मैं परसेंटेज पे करूँ, इक्वल में करूँ 70%, और इक्वल करूंगा मेरे पास कंस्ट्रक्शन की कितनी परसेंटेज है, दिस डिवाइडेड बाय दिस करो। ठीक है, और इसको यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इसको सिंपल यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी करो, इक्वल करो 30। तो दोनों क्या हो गए, 100 हो गया, दिस प्लस दिस कितना हो गया, 100 हो गया। इट्स मीन कि मेरे पास जो है प्रोक्यूरमेंट 70% है और 30% मेरे पास कंस्ट्रक्शन की इंस्टॉलेशन का वेटेज है। ठीक है, यानी जो हमारी कॉस्ट है 70% हमने प्रोक्यूरमेंट को दिया है और 30% हमने कंस्ट्रक्शन को दिया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ, मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज, ये वाली परसेंटेज, मैं इसको यहाँ से मंथली वाइज की परसेंटेज, कुमुलेटिव नहीं, इसको मैं यहाँ पे जो है हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये डाटा जो है ये वाला लेना है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे, और सेम कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये वाला जो डाटा है इसको जो है मैंने यहाँ से इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ओके, मंथली जी जो परसेंटेज है ना वो मैंने यहाँ से लेनी है। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके लिए जो फर्स्ट मेरे पास है, फर्स्ट मंथ के अंदर दिसंबर जो है, इसकी परसेंटेज के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा। किस तरह करेंगे, इक्वल करूँगा इस मंथ की जो परसेंटेज है मेरे पास ये वाली 0.18 यानी 1 दिसंबर की, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा टोटल कॉस्ट से, मेरे पास कितनी है टोटल कॉस्ट से, इक्वल करूँगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, इसको अगर मैं यहाँ से इस तरह डालूँ तो मेरे पास कितना है, यहाँ पे 443,997, यानी इसका मतलब है कि इस मंथ के अंदर मेरा प्रोक्यूरमेंट की ये कॉस्ट यूज होने वाली है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, आपने जो परसेंटेज आपने निकाली उसको सिंपल मल्टीप्लाई करो टोटल कॉस्ट से, तो आपको इस महीने की जो है कॉस्ट दे देंगे। ठीक है, दूसरे के लिए क्या करेंगे, इक्वल करूंगा सेकेंड मंथ की मेरे पास जो परसेंटेज है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा टोटल कॉस्ट के साथ और इंटर में करूंगा, और इसको मैं क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी करूं ताकि आगे जो है मेरे पास यही कॉस्ट। तो ये कितने मेरे पास हो गई, इस मंथ की जो है मेरे पास कॉस्ट आ गई। ठीक है, सिंपल। थर्ड मंथ के लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास क्या है, थर्ड मंथ कौन सी है, 1 फरवरी 2023, आपने इसमें के अंदर चेक करना है 1 फरवरी 2023, इक्वल करूंगा
इस मंथ की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टोटल मेरे पास जो परसेंटेज है, टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उससे आप जो है मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे, ये मेरे पास कितने हैं 1.2 मिलियन, यानी फरवरी 2023 को जो मेरे पास प्रोक्यूरमेंट की कॉस्ट है वो मेरे पास ये लगनी है। ये मैंने प्लान कर दिया, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूं, फोरकास्ट प्लान, ओके, फोरकास्ट प्लान और प्लान, ओके। अब इसी भी हम जो है परसेंटेज वगैरह निकालेंगे। मैं 2 कॉलम्स इसके अंदर और ऐड कर लेता हूं, यहाँ पे और ऐड कर लेता हूं, मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूं, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्शन को हम बाद में देखते हैं। अब सेम जो है आपने आगे वाले के लिए भी इसी तरह अप्लाई करना है, जो यहाँ पे ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया। सिंपल क्या करना है, इक्वल करना है आपने इस मंथ की जो परसेंटेज है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, टोटल कॉस्ट से। तो ये आपकी जो है डिवाइड हो रही है, इसको या जो है कॉस्ट पे कन्वर्ट करो, ओके। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको एरो देगा। एरो क्यों दे गया, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने इस वैल्यू को क्लोज नहीं किया, यानी लॉक नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो सेकंड ई है इसको मैं लॉक करूंगा। लॉक किस तरह करेंगे, अपनी कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, या आप आगे पीछे यानी ये जो डिजिट है इसके आगे डॉलर का साइन लगाएं। तो इसको मैं सिंपल यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ और इसको हम जहाँ तक लेके चले जाएंगे वो हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप जो है इसको इस तरह डबल सेलेक्ट करें कंप्लीट को, और इस पर यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपको टोटल कॉस्ट है वो शो हो जाएगी। अब जब मैं इन कंप्लीट कॉस्ट को प्लस करूंगा ना, तो ये मेरी टोटल प्रोक्यूरमेंट की जो कॉस्ट है उसके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कितना है मेरे पास 239,651,839। यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो इसको सम किस तरह करेंगे, पहले आप हम क्युमुलेटिव निकाल देते हैं, इसका हम सम कर लेते हैं। इसको हम सबको सेलेक्ट करो, कितना है मेरे पास 237,651,839। यहाँ पे क्या है मेरे पास 237,651,973। यहाँ पे क्या है 973 है, और यहाँ पे मेरे पास कितनी है, मेरे पास क्या है 839 है। तो इट्स मीन यहाँ, अच्छा हम देखते हैं कहाँ पे फर्क आ रहा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। इस थोड़ा फर्क को निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरह ड्रैग करो। यहाँ पे देखो अभी कितना हो गया मेरे पास 237। अब मैं दोबारा इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना आ गया मेरे पास 237 यानी 237,665,838.62। ओके, अब कितना मेरे पास यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, फ़र्क मेरे पास जो थोड़ा सा आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास लास्ट में जो है वो 03 आया था। यहाँ पे देखो, ये देखो, अगर आप देखो हम क्या करेंगे, ये 03 जो है ना इस फ़र्क को ख़त्म करेंगे। अच्छा, इस फ़र्क को सिंपल यही तरीका है कि या तो आप जो है ये 03 जो है ना इसको ख़त्म करें, 53 जो है इसको डायरेक्ट डाल दें, ठीक है। बट यहाँ पे जो है हमारा फार्मूला ख़त्म हो गया, तो हम इसको भी नहीं करना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 30 है ना इसको हम यहाँ पे किसी वैल्यू से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है, आप भी कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा जो फ़र्क है इसको आप जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कितना है, आप एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, हम थोड़ा सा जो है इस फ़र्क को ख़त्म करें, ये 03। अब इसको हम जो है ये 03 जो है इससे माइनस करेंगे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे 29 कर लेता हूँ, 29 कर लेता हूँ मैं। अब ये और भी बढ़ गया, इट्स मीन कि हमने इसको जो है मज़ीद 21.9 कर लेते हम इसको। ओके, एक पॉइंट माइनस हो गया, इसको जो है हमने मज़ीद इससे 29 को हटाना है, कितना 110 आ गया। ओके, अब इस तरह जो है अगर आपके साथ ज़्यादा फ़र्क आ गया ना, यानी एग्जाम्पल 100 तक आ गया, तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब मज़ीद हमने किसको 53 ये पॉइंट 010 जो है इसको भी हम ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है इसको मैं कर लेता हूँ 1। ओके, एक 1 कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 920 आ गया। इसको 53 हमने लेके आना है, इसको मैंने जो है 12 करना है, कितना हो गया 930 हो गया। और अगर मैं इसको 19 करूं तो कितना हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 53 आ गया। ओके, अब जो है यहाँ पे मैंने इस परसेंटेज को भी देखना है, कितना हो गया मेरे पास, टोटल कॉस्ट कितनी है
237651838। तो मैं इसको जो है सम कर लेता हूँ। इसका ये तरीका भी है कि इसको या तो सम इसी तरह सेलेक्ट करके सम निकालो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना आ गया, अभी पहले कितना था 237651838.62, यहाँ पे क्या है 237651838.62, यहाँ पे देखो अभी इक्वल आ गया। यहाँ पे जो 0.030 था ना, इसने कितना फर्क यानी लेके आया था, ठीक है। बट ये एक्सेप्टेबल हो जाता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इतना जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। बट आपकी जो कॉस्ट है ना वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से जो है ना वो ऊपर नहीं होनी चाहिए या नीचे नहीं होनी चाहिए, आपने फिक्स यहाँ पे लेके आना है। आप इसके अंदर जो है ये प्लान है तो प्लान के अंदर आप जो है थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब हम इसकी जो है कम्युलेटिव ले लेते हैं। कम्युलेटिव किस तरह लेंगे, इक्वल करेंगे, पहले वाला इसी तरह होगा जिस तरह हमने नीचे ये परसेंटेज का कम्युलेटिव किया था, सेम आपने इसी का भी करना है। इक्वल में करूँगा इस मंथ का कम्युलेटिव प्लस पिछले मंथ का यानी लास्ट मंथ का कम्युलेटिव हो गया। सेम आपने इस मंथ का जो है कम्युलेटिव लेना है प्लस लास्ट मंथ का कम्युलेटिव, यानी इस मंथ की कॉस्ट प्लस लास्ट मंथ की जो कम्युलेटिव कॉस्ट है इसको करना है, ठीक है। अब जब मैं ये सारा करूंगा ना तो ये जो कॉस्ट टोटल है ना ये आपकी इसकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपल ड्रैग कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो मेरे पास जो है 237,651,838.62 ये आपकी यहाँ इसकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रोक्यूरमेंट का कैश फ्लो। अब इसका जो है परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज हम इसी जो है इस ये जो टैप शीट है यहाँ पे निकालेंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है मेरे पास नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन है। सेम कंस्ट्रक्शन का भी प्रोसेस यही है। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे कंस्ट्रक्शन की जो परसेंटेज है मेरे पास इस मंथ के अंदर। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन की आपने परसेंटेज इस मंथ से ही लेना है। ये जीरो जो मैंने यहाँ पे पुट किया था इस मंथ के अंदर, ताकि आप गलत ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप जो है यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है यानी 1 दिसंबर की ही ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 दिसंबर पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन की जो है यहाँ पे जीरो है, तो आपने भी यही जीरो लेना है, ठीक है। या तो आप सिंपल जीरो पुट करें और आपने जो शुरू करें कंस्ट्रक्शन की हमारे पास जो प्रोग्रेस है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे अप्रैल 2023 से। यहाँ पे भी आपने इस प्रोजेक्ट की जो ये कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है ये आपने यहाँ से उठानी है। तो इसका प्रोसेस सिंपल है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल करना है इस मंथ का, यानी फरवरी में जीरो है तो जीरो को ही करो, मल्टीप्लाई करो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ आप करो, ठीक है। सेम आपने जो है सेकंड के लिए भी इसी तरह करना है, इक्वल करेंगे सेकंड मंथ की हमारे पास जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल कॉस्ट से, ठीक है। तो सेम आपने जो है आगे जितनी भी है उसके लिए करना है, लेकिन इस पे ड्रैग करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इस फार्मूलास को क्लोज करना है यानी लॉक करना है। इसको मैं यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ, इस वैल्यू को लॉक करेंगे। ओके, लॉक हो गया मेरे पास। अब मैं सिंपल इसको जो है ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मैं एक और ड्रैग कर लेता हूँ, ये जीरो आ गया, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ गई, यहाँ पे देखो क्या फार्मूला ये पहला ही हुआ है, अप्रैल 23 में कंस्ट्रक्शन मेरे पास हुआ है। यहाँ पे अगर आप देख ली अप्रैल 23 में, यहाँ पे देखो अप्रैल 23 में मेरे पास जो है परसेंटेज थोड़ी सी वर्क हुआ है, कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आई है कुछ, तो यहाँ पे देखो कितनी है मेरे पास 89,000 मेरे पास हुई है। फिर अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ के अंदर मई के अंदर कितनी है मेरे पास, कितनी परसेंटेज आई है वहाँ पे 0.11% है, तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट आई है 100,000 यानी 100 आ गए हमारे पास। ओके, अब जब मैं इस कंप्लीट को प्लस करूंगा तो ये मेरे पास टोटल कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है उसकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको, तो कितने मेरे पास आ गया, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी है 101,857.88, यहाँ पे क्या है मेरे पास 101,850,788, ठीक है, 0.4 है तो इसको भी अगर राउंड अप करो यहाँ पे 0.38, ठीक है। तो ये भी मेरे पास, ये भी जो मेरे पास है ना ये भी आपके ऑलमोस्ट जो है 3834, राउंड अप इसको करो, यहाँ के देखो 4 है तो इसको जब राउंड अप हम यहाँ अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा। इक्वल में करूँगा इस मंथ की जो मेरे पास कॉस्ट है, सेकंड के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे इस मंथ की मेरे पास प्लस लास्ट मंथ की मेरे पास जो कॉस्ट है उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। सेम ये अप्लाई लास्ट पे करो, लास्ट पे जब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लूँ तो यहाँ पे जो है मेरे पास जो कॉस्ट है वो मेरे पास इक्वल आनी चाहिए। इसको यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करो और उसको जो है नंबर में लेके आओ, नंबर में यहाँ से आप इसके अंदर कॉलम लेके आओ, ठीक है, यानी ये कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी इक्वल होने चाहिए इस टोटल कॉस्ट के अंदर,
ठीक है, यहाँ पे क्या है 101,857,88.38, यहाँ पे क्या है मेरे पास 101,850,788.38। ठीक है, तो ये मेरे पास है कंस्ट्रक्शन का कैश फ्लो। अब क्या करेंगे, हम इसको लेके चले जाएंगे, परसेंटेज आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं और वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे इस फॉर्मेट के अंदर भी आते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इस कंप्लीट डाटा को जो है मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। ओके, इसको यहाँ पे ये जो टोटल वैल्यू इसको एज इट इज रहने दो। इसको एक्चुअल की तरफ भी मैं आता हूँ, यहाँ पे किस तरह आपने एक्चुअल जो है वो लेके आनी है। पहले जो है मैं यहाँ पे इसको लेके चला जाता हूँ, इसको भी डिलीट कर दो। ओके, यहाँ पे भी जितने भी डाटा है इसको हम सबको क्लियर कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है मेरे पास ये जो वैल्यू है इसको भी हम जो है डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। ओके, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, मुझे नहीं पता ये यहाँ पे कहाँ से आया है, बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितने मंथ से हमारे पास, पहले इसको जो है काउंट करो। काउंट कितने हैं मेरे पास 27 है। हमारी वैल्यू कितनी कितनी मंथ्स के अंदर कवर हुई है, तो क्या इतनी है मेरे पास, कितनी है मेरे पास 25 है, सॉरी 56 है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसी फॉर्मेट के अंदर जो है 56 तक इंसर्ट करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर इसी तरह आप सेलेक्ट करो एट अ टाइम। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ है मेरे पास यहाँ पे हाइड हुई है, इसको मैं करता हूँ करूँ, तो इसके अंदर जो है इसी तरह सेलेक्ट करो और इसके अंदर इंसर्ट करो, इंसर्ट करो। ठीक है, डेट को भी हम यहाँ से जो है ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हमने अपनी जो है वो डेट लेके आनी है। यहाँ से इसको ख़त्म करो। ओके, मज़ीद इसके अंदर जो है इंसर्ट करो, इसी तरह इंसर्ट यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट करो और इंसर्ट यहाँ से इसको इंसर्ट कर ले। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने ऐड हो गए, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉलम्स को काउंट करूँ, अभी इस तरह काउंट नहीं होगा, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ पे इक्वल करता हूँ और इसी शीट को यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस डेट पे क्लिक कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, और सिंपल जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ तक लेके चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो है हो गया, मज़ीद इसके अंदर वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पे देखो मुझे जो है कुछ और दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो 2 है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके, डेट भी डिलीट हो गई। यहाँ पे आप जो है इसके अंदर पुट कर सकते हो, बल्कि मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ इन दोनों को, और ये फार्मूला जो है यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वो जो वैल्यू है पीरियाडिक जो है मैंने यहाँ पे लेके आनी है, इक्वल में कर लेता हूँ सिंपल, इसको जो है यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे उठानी है। ओके कर लो यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से सिंपल यहाँ पे ड्रैग करो, वो सारी वैल्यूज़ जो है वहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये तो 0 है, नो इशू। ओके, इसको आप डैश भी कर सकते हैं, डैश भी पुट कर सकते हैं। ओके, और इस पे भी यहाँ पे आप जो है डैश पुट करें। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमारी वही वैल्यू आ गई जो हमने वहाँ पे बनाई। यहाँ पे देखो कहाँ पे है, शीट 2 BG35 यहाँ से आए हैं, इसी वैल्यू से आया है। ओके ओके, कम्युलेटिव को भी आप भी इसी तरह कर सकते हो, और आप कम्युलेटिव को यहाँ भी प्लस कर सकते हो। सिंपल, आप इक्वल करो, प्लस करो। सेकंड के लिए क्या करोगे, इस मंथ का कैश प्लस लास्ट मंथ का जो है कैश। ओके, सिंपल जो है इसको यहाँ से ड्रैग कर लो, लेके चले जाओ लास्ट तक। तो ये आपके पास जो है इक्वल होना चाहिए, टोटल जो प्रोजेक्ट वैल्यू है उसकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ भी करो। ओके, यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ से इसकी जो प्रोजेक्ट की टोटल प्रोक्यूरमेंट की कॉस्ट है यहाँ से मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास जो है पता होना चाहिए कि मेरी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और ये जो है मेरे पास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ इसको जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाले में होना चाहिए। ओके, ये जो टोटल कम्युलेटिव है ये मेरे पास इसकी इक्वल होनी चाहिए, ये टोटल जो मेरे प्रोक्यूरमेंट की जो कॉस्ट है। ओके, परसेंटेज हम किस तरह निकालेंगे, परसेंटेज के लिए इक्वल करेंगे, इसको आप डिवाइड करें टोटल जो आपके पास वैल्यू है, आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल करो। ठीक है, 0.9। सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेम। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने लॉक नहीं किया फार्मूला को। यहाँ पे देखो ये मिस्टेक आपसे बार बार हो सकती है, इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू को Alt F4 या फंक्शन F4 पे क्लिक करें, इक्वल करो।
अब जो है इसको जो है ड्रैग कर लो सिंपल। ठीक है, मेरे पास ये परसेंटेज आ गया। नीचे में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे इस मंथ का परसेंटेज। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे इस मंथ का परसेंटेज प्लस लास्ट मंथ का जो है परसेंटेज। ओके, इक्वल करेंगे, लास्ट तक लेके चले जाएंगे इसको। ये 100 मेरे पास आना चाहिए, यहाँ पे देखो ये 100 आ गया। तो ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास प्रोक्यूरमेंट की कैश फ्लो डिफाइन हो गया। आगे लोगोस, अपनी कंपनीज को लोगो, प्रोजेक्ट वगैरह आपने जो है इसको खुद लगाना होता है। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पे अरामको का लोगो था, कंपनी का लोगो था, और अरामको का था, पीएमसी का लोगो था। ठीक है, इसी तरह मैं सबमिट करता हूँ सऊदी अरामको को। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह करना है इसको। ठीक है, अगर आपके पास 2 बिल्डिंग है तो आप दोनों को डिवाइड करें, और डिवाइड आप बजटेड लेबर यूनिट से करेंगे। ठीक है, परसेंटेज से नहीं करेंगे कि 50 को दे दिया 50 दूसरे को, नहीं, आपने बजटेड लेबर से डिवाइड करना है। ठीक है, अब एक्चुअल की तरफ मैं आता हूँ बाद में। और ये फोरकास्ट जो है, फोरकास्ट इस सिचुएशन में होती है जब आपका बेस लाइन जो है रिवाइज हो जाए, तो आपने फिर फोरकास्ट देनी होती है। ठीक है, बट यहाँ पे जो है मेरा एक किस्म का जो है फोरकास्ट है ही नहीं, यानी एक न्यूज़ स्केड्यूल है, उसके लिए हम देंगे। जब आप फोरकास्ट करेंगे तो वहाँ पे आप जो है बजटेड लेबर जो है पहली परसेंटेज निकालेंगे अर्न वैल्यू लेबर यूनिट से। ठीक है, वो हम कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे आगे, हमारा जो कोर्स होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने उस कोर्स में एनरोल होना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक जो है मैं हमारा व्हाट्सअप जो है वो आप प्रोफाइल के अंदर जाके यूट्यूब के जो चैनल है उसके अंदर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ अब कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन का भी सेम है, डेट ऑलरेडी मेरा जो है अप्रूव हुआ है, यानी अप्लाई हुआ है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, इसको हमने कंप्लीट नीचे भी फिल करना है, टोटल प्रोक्योरमेंट प्लस कंस्ट्रक्शन। अब मेरे पास पीरियड क्या है, मेरे पास यहाँ पे इक्वल में कर लेता हूँ। सिंपल मैं जो है ना इसी को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसी को अप्लाई करो, 1 दिसंबर को ये अप्लाई करना है। 1 दिसंबर है तो आपने जो दिसंबर की मंथ को दिसंबर को लेके आना है। ठीक है, सिंपल इसको यहाँ से ड्रैग कर लो, लास्ट तक इसको लेके चले जाओ। ओके, सिंपल प्रोसेस, ये कॉस्ट मेरे पास आ गई। ठीक है, कुमुलेटिव किस तरह करेंगे, इस मंथ की कॉस्ट इक्वल करेंगे फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए क्या करेंगे, इस मंथ की कॉस्ट प्लस लास्ट मंथ की कॉस्ट। ओके, ठीक है, इक्वल में करूंगा इस मंथ की कॉस्ट प्लस लास्ट मंथ की कॉस्ट मेरे पास। ठीक है, तो आप सिंपल इसको जो है यहाँ से जब ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। टोटल कॉस्ट आपकी प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसकी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि जो मेरे पास जो है टोटल प्रोक्योरमेंट की जो कॉस्ट है उसका पता लगे। ठीक है, इसको मैं येलो कर लेता हूँ और इसको भी मैं येलो कर लेता हूँ। तो ये आपकी ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे देखो इक्वल आ गई मेरी। ठीक है, तो ये था कैश फ्लो। अब आगे क्या करना है, आपने परसेंटेज आपने सिंपल डिवाइड करे आप टोटल कॉस्ट के साथ, इसके साथ भी कर सकते हैं, और जो मैंने यहाँ पे मेनू उठाया उसके साथ भी कर सकते हैं। फार्मूलास को जो है वो लॉक करें, एंटर करें, और उसके यहाँ से जो है वो ड्रैग करें सिंपल। ठीक है, और नेक्स्ट जो है मेरे पास क्या है, इक्वल करूँगा मैं, इक्वल फर्स्ट के लिए इक्वल करूँगा एज इट इज़, सेकंड के लिए क्या करूँगा, इक्वल करूँगा इस मंथ के प्लस लास्ट मंथ के लिए। ठीक है, इसी तरह सेम इस फार्मूलास को जो है वो आप अप्लाई करें। तो ये मेरे पास 100% आना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर आपका ये 100% नहीं है तो आप इट्स मीन आपने कहीं पे मिस्टेक की हुई है। ओके, ये मेरे पास आ गया कैश फ्लो कंस्ट्रक्शन का और प्रोक्योरमेंट का मेरे पास आ गया। ओके गाइज, अब हम आगे फर्दर जो है प्रोक्योरमेंट का कैश फ्लो भी हमने बना दिया और हमने जो है कंस्ट्रक्शन का कैश फ्लो भी बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कंबाइन पहले करेंगे प्लान को। प्लान किस तरह कंबाइन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रोक्योरमेंट प्लस कंस्ट्रक्शन मंथ ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पे जो है प्रोक्योरमेंट को मैं उठाता हूँ, प्लस में कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे आप इसको एज इट इज पुट करो। ठीक है, सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेम इक्वल करूँगा जनवरी 2023 इस मंथ का जो है कैश फ्लो, कैश जो हमारा यानी अमाउंट है, प्लस कंस्ट्रक्शन का भी इस मंथ का हमारे पास कैश फ्लो। ठीक है, थर्ड के लिए भी सेम मैं यही प्रोसेस अप्लाई करूँगा। इस मंथ का मेरे पास जो है कैश फ्लो, प्लस में करूँगा कंस्ट्रक्शन का इस मंथ का। ठीक है, तो सेम आपने थर्ड के लिए भी ऐसे करना है। फोर्थ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस मंथ का कैश फ्लो प्रोक्योरमेंट का, यानी जो कैश आई हमारे पास जो अमाउंट है, प्लस कंस्ट्रक्शन की भी हमारे पास यहाँ पे कुछ आई है, तो इसको आपने क्या करना है, प्लस करना है, इक्वल करो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये सिंपल इसको फार्मूला को ड्रैग कर लो, अप टू लास्ट करो। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ रही है कोई, ओके वैल्यू इस वजह से आ रही है कि यहाँ पे जो है मैंने डॉट्स पुट किया, डॉट को यहाँ पे ख़त्म करो, इस डॉट को भी यहाँ ख़त्म करो, तो ये मेरे पास टिक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके हम अब कम्युलेटिव ले लेते हैं। अब जब हम इसको कम्युलेटिव करेंगे ना, इनको प्लस जब मैं करूँगा ना, तो ये मेरे पास ये जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है ना, इसकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ओके मैं करता हूँ यहाँ पे आ जाओ, इक्वल में करता हूँ, इक्वल करता हूँ, इसको एज इट इज रखने दो। सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका मंथ का कैश यानी अमाउंट प्लस लास्ट मंथ का जो है अमाउंट, ठीक है। थर्ड के लिए भी सेम करना है, इक्वल करना है, इस मंथ का कैश फ्लो प्लस लास्ट मंथ का कम्युलेटिव, ठीक है। कम्युलेटिव का क्या मतलब है, इस मंथ का प्लस इस मंथ का, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी तरह सेम इसको ड्रैग कर लो, लास्ट तक ले जाओ। अब हम देखते हैं कि क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 339,502,627 क्या है मेरे पास टोटल कॉस्ट। मैं इसको यहाँ पे देखो 339,502,627, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एज इट इज जो है पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ एज इट इज, तो ये मेरे पास जो है इक्वल आ गया। यहाँ पे देखो ये मेरे पास इक्वल आ गया। अगर आपको ये एक्सेल चाहिए तो आप मेरे साथ जो है कमेंट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये वाला एक्सेल भी जो है प्रोवाइड करूंगा। साथ में आप वीडियो भी देखें कि किस तरह मैं कर रहा हूँ, और साथ जो है आप यहाँ पे इस पर भी प्रैक्टिस करें, आप इस पर भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट मेरे पास इसकी जो है परसेंटेज निकालें, इसको डिवाइड करो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट के साथ, ठीक है। इसको करो यहाँ पे, ओके। सेकेंड के लिए भी यहाँ पे देख लो, सेकेंड के लिए क्या करना है, फार्मूलास को क्लोज करना है, पहले फंक्शन F4 प्रेस करो और ए ओके डालो, ठीक है। अब इसको जो है सिंपल यहाँ पे जो है इस तरह ड्रैग कर लो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया परसेंटेज इसकी। अब क्युमुलेटिव जब मैं करूँगा इसको तो ये मेरे पास 100% आना चाहिए, ओके। सेम मैं इक्वल करता हूँ, फर्स्ट वाला मेरे पास एस से होगा, सेकेंड क्या करेंगे, इक्वल करेंगे इस मंथ का प्लस लास्ट मंथ का मेरे पास। अब ये कंबाइन है प्रोक्यूरमेंट प्लस कंस्ट्रक्शन, इक्वल ले चलो मैं इसको जो है लास्ट तक लेके जाओ 100%। अभी आप देखो 100% मेरे पास आ गया। तो ये था मेरा कैश फ्लो, किस तरह मैंने एक सिंपल तरीके से, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, आप इसके ऊपर जो है क्लियर करें, इन सबको सेलेक्ट करो, इस पर डबल क्लिक करो तो ये सारी वैल्यू जो है आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक्चुअल के अंदर, जब आप कैश फ्लो बनाएंगे तो सेम इसी तरह आप लोगोज वगैरह ऐड करो, प्रोजेक्ट का टाइटल नेम वगैरह, प्रोजेक्ट कैश फ्लो, फोरकास्ट इनवाइस। अरामको के अंदर कैश फ्लो को जो है फोरकास्ट इनवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। इनवाइस होती है इसको जब हम आईपीसी बनाते हैं। अब क्लेम जो है हम किस तरह करने होते हैं, ये डेट जो है इसको अपडेट करो, डेट के लिए आज टुडे दे गए, इक्वल करो, इसको जो है टुडे प्रेस करो और इस पैरेंथेसिस को क्लोज करो, आज की डेट यहाँ पे आ जाएगी, क्या है मेरे पास 23 अगस्त, ओके। ओके अब आते हैं हम फोरकास्ट की तरफ। अब आप जो है अगर आप बेस लाइन आपका है ना स्टार्ट में, तो आप इनको डिलीट कर दो। ये फोरकास्ट जो है ना ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लान वी एस एक्चुअल मेरे पास चाहिए। फोरकास्ट जो है वो रिवीजन में आती है, वो हम कोर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट प्रोसेस उसका भी सेम है, ईजी है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। एक्चुअल की तरफ आते हैं। अच्छा ये मेरे पास अमाउंट जो होगी ये ग्रोस अमाउंट होगी। ग्रोस अमाउंट का क्या मतलब है, ग्रोस अमाउंट का मतलब है कि मटेरियल की स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, यानी विदाउट वैट, विदाउट हमारे पास जो टैक्स होता है उसके। सऊदी अरब में जितना भी आइटम्स होते हैं, जब भी आप इन्वाइसिंग करनी होती है तो साथ में गवर्नमेंट की ये रूल्स है कि आपने 15% जो है वो वैट लेना होता है, ठीक है। वो जब हम इन्वाइसिंग बनाते हैं ना, अगर एग्जांपल मैंने इस मंथ की इन्वाइस बनानी है, मेरे पास जो है ये कितनी इन्वाइसिंग इस मंथ की है, मेरे पास 440 है, तो ये मेरे पास ग्रोस अमाउंट है। फिर मैं इसका जो है इन्वाइसिंग जब बनाऊंगा तो 15% मैं इसके साथ प्लस करूंगा, ठीक है। वो 15% जो है टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। ओके अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक्चुअल की तरफ। अब ये मैंने प्लान कर दिया प्रोक्यूरमेंट को, और यहाँ पे जो है मैंने अब एग्जांपल दिसंबर 2022 है मेरे पास, मैंने प्लान क्या किया था, मेरा एग्जांपल ये कोई मटेरियल मैंने मंगवाया है। अब साइड पे जो है जब ये मंथ आ गया, कंप्लीट हो गया दिसंबर 22, मेरे पास ये मटेरियल जो है हाफ आ गया। एग्जांपल मेरे पास 200 आ गया, यहाँ पे 480 है, मैं यहाँ पे 250 कर लेता हूँ, ठीक है। कितना हो गया मेरे पास 1000 नहीं, एक और जीरो कर लेते हैं, ओके 225 आ गया मेरे पास, ओके। अब एग्जांपल आप इनवाइसिंग जब बनाएंगे ना तो आपने इसी तरह करना होता है।
अब नेक्स्ट मंथ के लिए भी मैं जो है मैंने प्लान क्या किया था इस मंथ का, ये कितना है 597, यहाँ पे मेरे पास जो है 300 आ गया। ओके, यहाँ पे ये 3 मिलियन हो गया। ओके ओके 300 मेरे पास आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, परसेंटेज तो आप सेम इसी तरह लिखो, ठीक है, इक्वल करो दिस डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है आप टोटल जो कैश फ्लो है उससे डिवाइड करो। परसेंटेज कितनी है मेरे, ये एक्चुअल है मेरा। अब यहाँ पे देखो मेरा प्लान ये था 0.9 था और मेरे पास कितना हो गया, मेरा आ गया कितना 0.09% आ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है, ये 0.095 आ गया। सेम इसके लिए भी करो, बट इसको जो है फार्मूला जो है जिस तरह मैंने बताया इसको लॉक करो, इसमें क्या है इक्वल करो इस तरह, अब जो है इसको इक्वल करो, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए मैं क्या, फरवरी में मैंने क्या किया, हाँ ये भी हो सकता है, इसके अंदर ज़्यादा भी आ सकता है। अब एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है मैंने प्लान किया था 440 मैंने प्लान किया था, मेरे पास एक्चुअल कितना आ गया 225 आ गया। यानी मैंने प्लान किया था सिंपल 4,48,450 के लिए मेरे पास इस मंथ के अंदर मटेरियल आना था, मेरे पास कितना आ गया 2,25,000 आ गया। कितना रिमेनिंग बचत हो गई मेरे पास, एग्जांपल रिमेनिंग कितना हो गया, इक्वल में करता हूँ इस माइनस इसको मैं करता हूँ कितना मेरे पास मजीद 2,23,400 मेरे पास जो है, यानी उसका मटेरियल नहीं आया। अब ये जो इसका है ना, ये इस मंथ के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना मैंने डिफाइन किया हुआ है, प्लान मैंने कितना किया हुआ है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 पॉइंट, यानी कितना मेरे पास 10 लाख है तो 1.2 मिलियन हो गया मेरे पास। अब 1.2 मिलियन हो गया, प्लस इस दोनों के अंदर जो बीच में हमारा ये जो रह गया था ना, एग्जांपल मैं इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, कितना है मेरे पास, ये यहाँ से आ गया, ठीक है, इस वैल्यू का माइनस इस वैल्यू कितना हो गया। अब एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के अंदर मेरे पास ये जो 12 जो मैंने किया था ना, हो सकता है ये भी मेरे पास आ जाए। मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करता हूँ 0,451, यानी ये अमाउंट मैंने डाल दी, प्लस हो सकता है कि ये जो लास्ट मंथ का मेरा रह गया ना, ये भी आ सकता है, प्लस ये भी आ गया मेरे पास। तो मैंने प्लान किया था कितना 1.2 मिलियन, मेरे पास कितना आ गया मटेरियल, ये जो पिछले जो मुझसे मिस हुआ था ये भी मेरे पास आ गया। एक्चुअल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम आपने जो है इसकी परसेंटेज इसी तरह निकाल दी है। ओके, एक्चुअल जो है ये आपने मंथली वाइज अपडेट करनी होती है। एक्चुअली कैश फ्लो जो है एक स्टार्ट में ही सबमिट हो जाता है, फिर जब आप मंथली इनवाइसिंग करते हो ना, एक मंथ के अंदर इतना, ये मंथ के अंदर, फिर साथ साथ जो एक्चुअल है वो भी आप पुट करते रहते हो। सेम कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप पुट करते हो, सेम आप यहाँ पे जो है ओवरऑल दोनों का भी कर लेते हो, ठीक है। एक मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए, क्या है मेरे पास 0 है, इसको 0 एज इट इज करो, इसको भी जो है हम 0 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं उसको, इन सबको जो है हम सिंपल 0 कर लेते हैं। इक्वल में करता हूँ, इसको एज इट इज करो। सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारा प्लान ही नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन ही काम नहीं हुआ मेरा। ओके, सेकंड के लिए मैं क्या कर, इधर भी मैं 0 कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं इसी को कर लेता हूँ, यानी 89,000 को भी कर लेता हूँ, 895,31 मेरे पास, यानी कंप्लीट जो है मैंने काम हो गया मेरा। और अब इसको जो है थोड़ा सा इसको फार्मूले इसको ड्रैग करो यहाँ पे। ओके, ये मेरे पास आ गया। इस मंथ के अंदर प्रोक्यूरमेंट को भी हम लेके आ जाते हैं, इसी को जो है मैं उठा लेता हूँ 72, ये जो प्लान है मेरा, मतलब यही मेरा आ गया 726,408, इसको एज इट इज करो, इसको भी करो 16,766,427, ये आ गया मेरे पास। अभी इसको जो है फार्मूला इसको ड्रैग करो यहाँ पे, आगे जो है आपने फार्मूला जस्ट ड्रैग करना है। ओके ओके, नेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पे आ गया ओवरऑल। अब ये जो है इस यहाँ पे देखो अप्रैल 2023 के अंदर मेरे पास जो है प्रोक्यूरमेंट भी आया हुआ है और मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आया हुआ है, ठीक है। ओके, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इन दोनों को प्लस करूँगा। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ इक्वल, इसके लिए मैं एक्चुअल करूँगा। अब मैं इसका प्लस इस मंथ का पीरियड, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल है 225 प्लस एक्चुअल, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी प्रोक्यूरमेंट का दिसंबर का एक्चुअल, और मेरे पास कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल 0 है, तो ये मेरे पास यही वैल्यू देगी जो यहाँ पे ऊपर है।
ठीक है, सिंपल इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ तक लेके चले जाता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास इस मंथ के अंदर प्रोक्यूरमेंट का एक्चुअल जो मेरे पास मटेरियल आया है और कंस्ट्रक्शन का जो एक्चुअल है मेरे पास ये 89,000, उसको आपने इस तरह प्लेस करना है। कम्युलेटिव किस तरह करेंगे, इक्वल करो, इसको डिवाइड करो टोटल पे। टोटल मेरे पास कितना है, टोटल प्रोजेक्ट अमाउंट ये है मेरे पास। ठीक है, फार्मूलास को क्लोज करो, फंक्शन F4 करो, इक्वल करो। ठीक है, ये परसेंटेज, उसको परसेंटेज में डालो। सॉरी, यहाँ पे जो है मेरा कम्युलेटिव आना था, परसेंटेज नहीं है। इक्वल करूँगा, इसको इक्वल करूँगा। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है, ये नंबर है मेरे पास, इसको मैं एज इट इज ही कर लेता हूँ, मैच प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड के लिए क्या करेंगे, इज दिस प्लस लास्ट मंथ। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे ड्रैग कर लो। ओके, इसके यहाँ से डिलीट करो, इसको भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका एक्चुअल आता है ना, तो ये आपने ऊपर लिंक हो, तो यहाँ पे देखो अब तक मेरा कितना है, 1.9 मिलियन। ठीक है, 1.9 मिलियन नहीं, 19 मिलियन मेरा जो है अभी तक, यानी यहाँ तक एक्चुअल मेरा आ गया, कंस्ट्रक्शन का आ गया, प्रोक्यूरमेंट का भी आ गया। अब ये जो परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज यहाँ पे नहीं है एक्चुअल, ये परसेंटेज जो है ना, ये होनी चाहिए यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, ये मैं यहाँ पे मिस्टेकली मैंने पुट कर दिया, बट ये जो परसेंटेज कम्युलेटिव है ना, यहाँ पे जो है मेरा कम्युलेटिव आना चाहिए, इक्वल टू ये आना चाहिए। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ मैं इसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इक्वल करता हूँ 225, इसको कर लेता हूँ। ठीक है, इसको जो है मैच प्रॉपर्टी कर लेती है, सेम वैल्यू है। ओके, कम्युलेटिव क्या है, इसका प्लस लास्ट मंथ का कम्युलेटिव है। यहाँ पे देखो ये अमाउंट है ना, अमाउंट ग्रॉस अमाउंट, प्लान क्या है, कम्युलेटिव क्या है, फिर यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज को प्लान क्या परसेंटेज था उसको डालो, इक्वल करो दिस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ओके, कम्युलेटिव में क्या होगा, इक्वल करूंगा परसेंटेज को कम्युलेटिव, पहले वाला एज इट इज रहेगा। इसको मैं यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी कर लेता हूँ, इसको एज इट इज करो। ओके, इसको जो है ना यहाँ पे जो है वो आप ड्रैग कर लो यहाँ से। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे जो है वो ड्रैग कर लो यहाँ से, इसको फार्मूला को क्लोज करो। ओके, यहाँ पे आप जो है इस फार्मूलास को ड्रैग करो इसी तरह एज इट इज, और यहाँ पे जो है कम्युलेटिव करो। सेकंड का किस तरह होगा, इस मंथ का परसेंटेज, एक्चुअल परसेंटेज प्लस लास्ट मंथ का परसेंटेज। ठीक है, तो ये लास्ट पे जो है यहाँ पे आप अप्लाई करो। ठीक है, जब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पिकअप करेगा। ठीक है, तो आपने इसी तरह कैश फ्लो बनाना होता है। ये प्लान है हमने बना लिया, एक्चुअल हमने बना लिया, और ओवरऑल भी हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ओवरऑल की भी परसेंटेज सेम, इक्वल करो दिस डिवाइडेड बाय टोटल मेरे पास जो बजट यानी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, उसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर फार्मूलास को क्लोज करो, और यहाँ से जो है इसको जो है ड्रैग कर लो यहाँ से। ठीक है, सेम इसके कुमुलेटिव लो, इक्वल पहले एज इट इज रहेगा। सेकंड के लिए क्या होगा, इसका प्लस इसका। ठीक है, यानी लास्ट मंथ का परसेंटेज होगा, इसको यहाँ पे ड्रैग कर। ओके, यानी अभी 100 में से हमारा जो है इतना प्रोजेक्ट जो है क्लेम हो चुका है। अब ये जो है क्लेम मैनेजमेंट भी इसको कहते हैं। ये था हमारा कैश फ्लो, होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सेल चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसी को देख के जो है आप प्रैक्टिस करें। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे डायरेक्ट भी जो है वो पूछ सकते हैं। ये प्रोसेस है कैश फ्लो बनाने का। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा आगे कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। कोर्स हमारा अरामको बेस्ड प्रोजेक्ट पे होता है हमेशा। प्लानिंग कभी QC कभी वट जो भी हमारा कोर्स होता है वो हमारा अरामको बेस्ड प्रोजेक्ट पे होता है। तो आपने अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सअप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, प्रोफाइल के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई इश्यूज़ हो या मुझसे कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।